गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल स्टार्ट किया था और स्टार्ट की थी हमने एलिवल सॉइल्स। तो देखो, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल मैंने बताया था, वाइडली स्प्रेड है, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करती है और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्टाइल है ना, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना गया है। और वाइडली स्प्रेड है क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है। मैंने उस दिन आपको मैप पर भी बताया था। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलेवल सॉइल, है ना, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन मैंने मैप पर आपको शो किया था। आप मैप पर देखें और मैप पर आपको ग्राफिक्स के द्वारा बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर अलेवल सॉइल। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, ये पूरा का पूरा ये एक नैरो कॉरिडोर जा रही है आपकी, राजस्थान और गुजरात को टच करती है। ये पूरा जोन अलेवल सॉइल को टच करता है। ये देखो, जहाँ पर मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी ये पूरा जोन ये अलेवल सॉइल के लिए है। और ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन तो उसने पहले ही कह दिया है ना। यहाँ से ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फिर आपका ये आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये कोस्टल नॉर्दर्न सिस्कार, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आपका कोस्टल जोन, ईस्टर्न कोस्टल जोन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एलिवल सॉइल को कवर करता है। क्लियर? देखो, अब आगे क्या लिखा है इसमें। These have been deposited by 3 important Himalayan river system। 3 हिमालयन रिवर सिस्टम के डिपोजिशनल वर्क से ये बना है पूरा का पूरा से, मतलब तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम जो these have been deposited, these आया एलेवल सॉइल्स के लिए, these आया एलेवल सॉइल्स के लिए। तो these ये जो एलेवल सॉइल्स है have been deposited, इनको डिपॉजिट किया गया है बाई 3 important हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, प्लस देयर ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों नदियों और इन तीनों नदियों की ट्रिब्यूटरीज ने मिल करके इनको डिपॉजिट किया है। कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन में। इन तीनों नदियों और इन तीनों नदियों की ट्रिब्यूटरीज ने मिल करके इनको कहाँ पर डिपॉजिट किया है? नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, और वो तीनों नदियां हैं द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान एंड गुजरात और राजस्थान में भी एक्सटेंड करती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर, एक पतला सा कॉरिडोर गया है उसके माध्यम से। और कहाँ पर है ये? एलेवल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अभी मैंने इधर बताया था आपको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी ये पाई जाती है। आप मैप पर देखना, आपको तुरंत कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टा पार्ट में भी इसको हम देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा जो पार्ट है, देखो, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये पूरा डेल्टा ही जोन है। यहाँ पर देखो, आपको एलेवल सॉइल का पूरा जोन आपको मिलेगा। ओके, देखिए, द एलेवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रिपरेशन। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो देखो। एलेवल सॉइल में क्या क्या पाए जाते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, रेत, सिल्ट, पानी, मिक्स रेत, और क्ले, मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ये तीनों चीज़ किस में पाई जाती हैं? एलेवल सॉइल में। अब एलेवल सॉइल का कंपोजिशन अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या मिलेगा उसमें? एलेवल सॉइल इक्वल टू सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले। सैंड भी होती है उसमें, सिल्ट भी होती है उसमें, और क्ले भी होती है। सैंड मीन्स आप जानते हो रेत, और सिल्ट मीन्स होती है गाद मीन्स पानी और रेत और मिट्टी का मिश्रण, यानी मिक्सचर, और क्ले मीन्स होती है चिकनी मिट्टी, है ना।
एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड्स द रिवर वैलीज, ये देखो, ये आपकी, एक मिनट देखो, ये रिवर वैली यू शेप में जो होती है रिवर वैलीज हैं, ये डिस्टेंस केवल इतनी नहीं होती है, डिस्टेंस आपकी ये देख लीजिए, रिवर वैलीज लगभग इस तरह से होती हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर द एलिवल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, ये तो क्लियर हो गया, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। एज वी मूव इनलैंड्स टुवार्ड द रिवर वैलीज, ये क्या है, ये रिवर वैलीज हैं, यहाँ पर ये यू शेप, वैली मीन्स घाटी, ठीक है ना, ये रिवर वैलीज हैं। जैसे ही हम रिवर वैलीज की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो क्या देखते हैं हम, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं थोड़े से बड़े मिलते हैं हमको, थोड़े से बड़े मिलते हैं, है ना, सॉइल पार्टिकल्स जो मिट्टी के कण हैं वो थोड़े से बड़े मिलते हैं। इन द अपर रीचेज, अगर हम ऊपर चलें, इस स्लोप पर चलते हैं, अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैलीज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ द स्लोप, यानी हम अगर स्लोप पर चलते हैं तो द सॉइल्स आर कोर्स, तो सॉइल्स कैसी होती है, कोर्स यानी खुरदरी हो जाती है, थोड़ा सा इस तरह से बड़े उसमें पार्टिकल्स मिलते हैं। ऐसा रीजन क्या है, जब देखो यहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ, बरसात हुई, बरसात होती है तो यहाँ जो माउंटेन्स पर जितनी भी सेडिमेंट्स होते हैं वो फ्लो करके नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बह करके यहाँ इस फुट हिल्स में जमा डिपॉजिट हो जाते हैं। फाइन पार्टिकल्स कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, फुट हिल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, और यहाँ से जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी मटेरियल बचेगा वो कैसा बचेगा, कोर्स बचेगा, यानी कि खुरदरा बचेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। देखो soil particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley near the place of break of slope. The soils are coarse such as soils more common in Piedmont. अब ऐसी जो soil होती है Piedmont plains में, जैसे Piedmont plains में पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। देखो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये आपके इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये तो वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, इस तरह से हमने बता दिया। पैडमोंट प्लेन किसे कहते हैं, ये तो इसकी हो गई पीक और ये हो गया इसका फुट हिल्स। ये क्या हो गया, फुट हिल्स, ये पीक, ये फुट हिल्स, पीक फुट हिल्स। ओके, अब यहाँ पर जो प्लेन्स होंगे, इसकी फुट हिल्स में जो प्लेन होंगे, इसकी फुट हिल्स में जो भी प्लेन होंगे वो कितने भी किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था शिवालिक्स के बाद, है ना। जो भाबर बेल्ट है वो 8 to 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। तो यहाँ देखना, अब देखना आप कि देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये इसका ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न हिमालयाज, और ये वेस्टर्न हिमालयाज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मिड हिमालयाज। ओके, तो सच सॉइल्स ऐसी सॉइल कैसी सॉइल जिसमें सॉइल पार्टिकल्स थोड़े से मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, मोर कॉमन पाई जाती है इन पैडमोंट प्लेन्स में पाई जाती है। पैडमोंट प्लेन क्या होता है, माउंटेन की फुट हिल्स में जो भी प्लेन होते हैं उसे पैडमोंट प्लेन कहते हैं। अब माउंटेन तो वेस्ट से लेकर के, हिमालयन माउंटेन वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक्सटेंड करता है, तो अब इनका भी डिवीज़न है। देखो ईस्ट साइड में, ईस्टर्न जोन में जो पैडमोंट प्लेन होंगे उनको कहते हैं हम द्वार्स। क्या कहते हैं, द्वार्स, DUARS, ठीक है ना। और वेस्ट साइड में जो पैडमोंट प्लेन, यहाँ पर जो सॉइल डिपॉजिट हुई है ना, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स थोड़े से मोटे हैं, उसको कहते हैं हम चॉस। क्या कहते हैं हम इसको, चॉस, ठीक है। और मिड पार्ट से थोड़ा सा मिड ईस्ट थोड़ा सा आगे चल करके यहाँ तो हो जाएगी खादर, और यहाँ आगे चल करके यहाँ पर होती है तराई,
इसको तराई बोलते हैं। तो आप तो कुछ नहीं करना है, आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आप शेप ड्रॉ करें। देखिए इस तरह से शेप ड्रॉ करें, किसकी? अपने हिमालय माउंटेन्स की, और यूं एक तरह से लाइन ड्रॉ कर दें। इसको वेस्ट पार्ट मान लें और इसको ईस्टर्न पार्ट मान लें, यानी कश्मीर से लेकर के और यहाँ अरुणाचल मान लें। इसको क्या मान लें? इसको अरुणाचल। ओके आप, और ये क्या बनाता है? एक आर्क बनाता है। इस तरह से आर्क बनाता है, यानी चाप बनाता है। यहाँ से या वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इसको कश्मीर मान लें और इसको आप मान लें अरुणाचल प्रदेश। तो जो ईस्टर्न साइड में जो आपकी हिमालय की जो फुटहिल्स है, वहाँ पर जो प्लेन्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ये जो इस तरह की जो सॉइल पाई जाती है जिसके पार्टिकल्स थोड़े से हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, उसको कहते हैं हम द्वार्स। फुटहिल्स में ही, फुटहिल्स से आगे नहीं, फुटहिल्स में ही, है ना। और वेस्टर्न साइड में जो फुटहिल्स है और वहाँ पर जो इस तरह के प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो इस तरह से मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं हम चौस। और चौस के आगे इसको कहते हैं हम खादर। और खादर के बाद ये जो पोर्शन होता है वो तराई का पोर्शन होता है, जहाँ पर फ्लड जोन बहुत ज़्यादा, फ्लड प्रोन एरिया होता है वो। ओके शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करते हैं। देखिए बेटा, अपार्ट फ्रॉम द साइज़, अब एक चीज़ और आती है, आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम साइज 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसको, और शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम साइज, आकार के आधार पर, यानी कि आकार कैसे? कुछ तो सॉइल पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं और कुछ सॉइल पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े से कोर्स, मोटे होते हैं। तो साइज के आधार पर, साइज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द साइज, साइज के अलावा अगर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, ग्रेन मीन्स दाने, यानी कि सॉइल के ग्रेन्स यानी सॉइल के दानों के अलावा अगर हम देखें, और कंपोनेंट्स, और अगर उनके कंपोनेंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज। सॉइल को एज के आधार पर भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। अगर दानों के आधार पर देखें, साइज के आधार पर देखें, है ना, और उनके कंपोनेंट्स के आधार पर देखें, तो सॉइल को हम एज के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इतना लंबा चौड़ा क्यों पढ़ते हो, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। आपने क्लास 9th में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नाम एक लेसन पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। लेसन 2 है, उसमें आपने भाभर, तराई, खादर और भाभर, तराई, खादर बेल्ट जो आपने पढ़ी थी, वही है एज के आधार पर। देखो भाभर, यहाँ पर बांगर दे रखा है, तो देखो अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्डर एल्यूवियम, ये याद रखना, ओल्डर एल्यूवियम और एंड न्यू एल्यूवियम। अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें, उम्र के आधार पर देखें, ध्यान रखना उम्र के आधार पर देखें, तो हम एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है ओल्डर एल्यूवियम और नंबर 2 है न्यू एल्यूवियम। ओल्डर एल्यूवियम को हम बांगर या भांगर कह सकते हैं, ठीक है ना, और न्यू एल्यूवियम को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। देखो आपने अपने फिजिकल फीचर्स वाले चैप्टर को रिकॉल करना, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड, एज के आधार पर एल्यूवियल सॉइल को क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है एज ओल्डर एल्यूवियम, बांगर, है ना, एंड न्यू एल्यूवियम, खादर। देखो उसमें आपको बताया गया था कि ये एक रिवर है, उसका एक मेन चैनल है, ठीक है, ये उसकी बेल्ट है रिवर की, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और इसकी ओरिजिनल बेल्ट है, यहीं से वो फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही फ्लड आती है ये अपनी बेल्ट को एक्सटेंड करती है, क्या करती है? बढ़ा देती है, अपनी बेल्ट को बढ़ा देती है और ये यहाँ तक बहने लग जाती है, यहाँ तक बहने लग जाती है। तो अब इसका एरिया कितना हो गया? यहाँ तक बह रही है नदी, ओरिजिनल बेल्ट तो ये हो गई, ठीक है,
ये ओरिजिनल बेल्ट हो गई, और ये इसकी बाढ़ आने के बाद एक्सटेंशन जो हुआ है बेल्ट का वो है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसे ही बाढ़ खत्म होती है, जैसे ही बाढ़ खत्म होती है, तो बेटा ये जो यहाँ पर यहाँ जो पानी बढ़ा था नदी का, वो वापस से अपने पुराने चैनल में चला जाएगा, और यहाँ पर जो सेडिमेंट्स लेकर के आई थी नदी और जो यहाँ तक एक्सटेंड किया था, उन सेडिमेंट्स को यहीं पर डिपॉजिट करके चली जाएगी, उन सेडिमेंट्स को यहीं पर डिपॉजिट करके चली जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, वो सेडिमेंट्स यहीं पर डिपॉजिट हो गए। अब इस साल की बाढ़ तो निकल गई, सपोज दैट 2021 की फ्लड तो निकल गई। अब आता है 2022, देन अगेन कम फ्लड, फ्लड दोबारा आती है, फिर ये रिवर अपनी बेल्ट को एक्सटेंड करती है। फिर जब रिवर अपनी बेल्ट को एक्सटेंड करेगी तो जो यहाँ की सॉइल है, इससे मतलब नहीं, ये तो रिवर, ये तो मेन बेल्ट है इसकी, है ना, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से तो रिवर ओरिजिनली फ्लो करती है, फिर ये एक्सटेंड करेगी, तो यहाँ की जो सॉइल है उसको फ्लो करके वो अपने साथ ले जाएगी, ठीक है ना। तो अब बताइए, यहाँ की जो एल्यूवल थी, यहाँ की जो एल्यूवियम थी, मिट्टी थी, वो रिन्यू हुई या नहीं हुई? रिन्यू हो गई, पहले जो थी वो हट गई, उसकी इन प्लेस ऑफ द ओल्डर एल्यूवियम जो नई मिट्टी नदी के साथ बह करके आई, और फिर नदी ने अपना वो बाढ़ खत्म, फ्लड खत्म, फिनिश हो गई फ्लड, उसके बाद नदी अपने पुराने बेल्ट में आ गई, अपने पुराने बेल्ट में आ गई। फिर यहाँ पर वही एल्यूवियम डिपॉजिट हो गए, लेकिन अब जो एल्यूवियम डिपॉजिट हुए हैं वो 2022 के हैं। कौन से के हैं? 2022 के हैं, यानी ये कौन से हो गए? न्यू एल्यूवियम हो गए, न्यू एल्यूवियम हो गई, ये नई मिट्टी हो गई। इसका मतलब ये कौन सी हो गई? खादर। कौन सी हो गई? खादर। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन एक और है इसमें, बांगर। तो इसके जस्ट फ्लड प्लेन्स, अब ये तो इनको तो हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स, जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन फ्लड प्लेन्स के ऊपर टेरेस लाइक जोन होता है, जो काफ़ी बड़ा एरिया होता है, इस तरह से, है ना, टेरेस लाइक जोन होता है। यहाँ पर कभी बाढ़ आई होगी, कभी, है ना, पुराने समय में कभी बाढ़ आई होगी, है ना। बाढ़ आने के कारण, फ्लड के कारण यहाँ पर पहले सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए होंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, डिपॉजिट हुए होंगे। लेकिन अब ये रिवर के फ्लो, रिवर के चैनल से दूर है ना। अब ये तो डिपॉजिट हो गए, है ना, लेकिन अब नदी का जो, रिवर का जो एक्सटेंशन है यहाँ तक नहीं जाता है। नदी का जो, रिवर का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, जब बाढ़ आने पर आगे तक नहीं जाता है, यहीं तक रह जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिपोजिशन हुआ है एल्यूवियम का, वो कौन सी एल्यूवियम हुई? वो तो जमा हो गई, उसको तो बरसों हो गए जमा हुए। इसका मतलब ये जो डिपोजिशन हुआ है एल्यूवियम का, वो कौन सी है? ओल्डर एल्यूवियम, और जिसको हम क्या कहते हैं? बांगर। ओके, तो एज के अकॉर्डिंग हम एल्यूवियल सॉइल को क्लासीफाई 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, ओल्डर एल्यूवियम बांगर, न्यूअर एल्यूवियम खादर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। द बांगर, अब देखो डिफरेंस क्या होता है। बांगर जो लेस फर्टाइल होती है, कम, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर होती है, कभी बाढ़ आई होगी तब डिपोजिशन हुआ है इसका, तब जमा हुई थी, है ना। तो ये लेस फर्टाइल होती है। लेस फर्टाइल यानी कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ क्यों होती है? द बांगर सॉइल, बांगर सॉइल मीन्स ओल्डर एल्यूवियम, पुरानी जो मिट्टी होती है, हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़, है ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। कंकड़ नोड्यूल्स यानी कि इसमें क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। इसमें कंकड़ होते हैं, मोटे मोटे, मतलब ऐसा नहीं पत्थर होते हैं, थोड़ा साइज में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से फाइन नहीं होते, थोड़े से मोटे होते हैं, है ना। कंकड़ नोड्यूल्स इसमें पाए जाते हैं।
इसलिए ये लेस फर्टाइल होती है। क्यों? कि जब कंकड़ नोड्यूल्स होंगे तो प्रेसिपिटेशन जब भी होगा तो जो वाटर पोरोसिटी है, यानी कि वाटर को सोखने की क्षमता है किसकी, अर्थ की, या अर्थ तो छोड़ो सॉइल की, वो कैसे हो जाती, कम हो जाती है। और जब सॉइल की वाटर पोरोसिटी कम हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी भी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें कंकड़ नोड्यूल्स मिलते हैं जिस सॉइल में, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम पाई जाती है। खादर के मुकाबले कंकड़ नोड्यूल्स यानी कंकड़ के जो कण होते हैं, कंकड़ ज़्यादा मिलते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगड़। अब ये किसके लिए आया है? खादर के लिए, है ना। इट यानी खादर, खादर जो होती है इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बहुत फाइन, बिल्कुल महीन। फाइन मीन्स क्या होता है? महीन, पतले महीन पार्टिकल्स, कण होते हैं मिट्टी के। अब जितने मिट्टी के महीन कण होंगे उतनी ही मिट्टी क्या होती है? फर्टाइल होती है। एंड इज मोर फर्टाइल, और ज़्यादा फर्टाइल होती है देन द बांगर, बांगर से। ओके, अब देखो एलिवल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एलिवल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। एज ए होल, कुल मिलाकर के, एज ए होल मीन्स कुल मिलाकर के, सीधा पढ़ लो, एलिवल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और एज ए होल अगर इसमें एडजेक्टिव लगा दिया, हमने एडवर्ब लगा दिया, तो क्या हो जाता है इसका मीन? कुल मिलाकर के एलिवल सॉइल कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। अब देखो, एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटा, एडिकेट प्रोपोर्शन, अच्छी मात्रा में, अच्छे अनुपात में, अच्छे अनुपात में क्या क्या चीज़ होती है इसमें? पोटाश होता है ना, कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है, कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। लाइम होता है ना। ये सब किस लिए? फॉर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन। अब ये किसके लिए आइडियल होते हैं? आइडियल मीन्स अच्छे होते हैं, किसके लिए? ग्रोथ, वृद्धि के लिए। किसकी वृद्धि के लिए? किसके विकास के लिए? किसके डेवलपमेंट के लिए? शुगर केन, गन्ना के लिए। पैडी, धान, यानी जिसको हम चावल भी बोलते हैं ना। वीट, गेहूं के लिए। एंड अदर सीरियल, और अदर सीरियल अन्य अनाज, जौ, मक्का, बाजरा एट्सेट्रा है ना, इन सब के लिए भी ये सॉइल अच्छी होती है। एंड पल्सेस क्रॉप्स, और पल्सेस क्रॉप्स के लिए भी ये मिट्टी अच्छी होती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी के कारण, यानी कि उच्च उपजाऊ क्षमता के कारण, ज़्यादा उपजाऊ क्षमता के कारण, हाई फर्टिलिटी के कारण, ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलिवल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होगा, ज़्यादा खेती होगी, और डेफिनेटली वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, लोग वहाँ रहेंगे। एक बात बताओ, जहाँ पर खेती बाड़ी, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। वहाँ पर लोग ज़्यादा रेजिड नहीं करेंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हम वेस्ट राजस्थान में देखते हैं। देखो, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी के कारण रीजन्स ऑफ एलिबल सॉइल्स, देखो मैं बताता हूं क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये जोन, ये जोन, ये पूरा जोन, ये जोन, ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे हाई पॉपुलेटेड जोन है। ये कौन कौन से आ जाते हैं इसमें जानते हो? उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, है ना, इधर आता आपका वेस्ट बंगाल, है ना, उत्तराखंड, इसको तो हटा दो, चाहे मेन उत्तर प्रदेश। कितनी इसकी पॉपुलेशन है? 23 करोड़ है। ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जोन माना गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है। फर्टाइल एलिवल सॉइल फर्टाइल होने के कारण
यहाँ पर कल्टीवेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। देखो ये तराई जोन है, ये आपका खादर जोन है, ये आपका भाबर जोन है, ठीक है। देखिए आप देखते जाइए, तो यहाँ ये फ्लड जोन एरिया है पूरा, यहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। बाढ़ ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू होगी तो डेफिनेटली वो कैसी होती जाएगी, फर्टाइल होती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा देखो बेटा, वेरी फर्टाइल होती है। मोस्ट दिस कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें इनके लिए। अब एलिवल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इसमें ज़्यादा खेती की जाती है, डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत ज़्यादा आबादी इसमें मिलती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज, जहाँ सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो मिट्टी होती है वो एल्काइन पाई जाती है। एल्काइन का मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। ये एल्काइन का मीन होता है पीएच लेवल देखा जाता है। पीएच लेवल ये लेस 6 है तो वो होगी आपकी सलाइन, है ना। अगर पीएच लेवल 6 से ऊपर है तो वो एल्काइन होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एल्काइन है क्षारी हो जाती है, खारी हो जाती है, खारी मिट्टी हो जाती है ना, खारी होती है। लेकिन प्रॉपर अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, मिट्टी का प्रॉपर ट्रीटमेंट से मतलब इरिगेशन किया जाए, उसका फर्टिलाइजेशन किया जाए तो इसको प्रोडक्टिव पार्ट बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक सॉइल को डिस्कस करेंगे। आपको मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन करना, नहीं समझ में आता है आपको ऑफलाइन क्लास में मैं आपको डिस्कस करके समझा दूंगा। ओके, टिल देन गुड बाय।